ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बीजेपी किसान मोर्चा के वलों संबोधन किया जा रहा है। उसको लेकर किसान ने भी गंभीरता से उसको लेना शुरू किया है और मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में ये बिल किसानों की तकदीर को बदलने वाला साबित होगा, किसान को आय को बढ़ाएगा और इससे क्यों चिढ़ उन लोगों को है जिन्होंने कभी किसानों की चिंता नहीं की, ये समझ से परे है। और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिसकी इकाई पूरे देश में सब जगह है, बहुत ही मजबूती के साथ पूरे देश के अंदर एक जन जागरण का अभियान, क्योंकि जो भ्रम पैदा किया है उस भ्रम की सच्चाई जब जनता को धीरे धीरे पता लग रही है, किसानों को जानकारी मिल रही है, किसान इसको देख रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो निश्चित रूप से वो राजनीतिक दल और उनके नेता आने वाले समय में बैकफुट पर आएंगे और प्रश्न चिन्ह उन्हीं के ऊपर लगेगा कि क्यों आपने देश के किसानों को, अन्नदाता को भ्रमित करने का काम किया। बस मुझे इतना ही अपनी ओर से कहना था। बाकी देखिए, मैं अभी तो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, खट्टर साहब को, और यहाँ के कृषि मंत्री जी को भी, कि उन्होंने ये घोषणा की है कि किसान का जो उपज है उसको खरीदने में अनाज के एक एक टुकड़े को भी खरीदेंगे, कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। ये एक बड़ी घोषणा सरकार की ओर से है और चल रही है, इसकी तैयारी भी चल रही है और इस पर काम भी प्रारंभ हो रहा है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, इसमें निश्चित रूप से संयुक्त रूप से भी, मिलके भी और अलग अलग तरीके से भी किसानों के बीच में जाने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा इसको करने वाला है और उसे पूरे देश के अंदर करने वाला है। और 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक पूरे देश के अंदर अन्य अन्य स्थानों पर, कहीं 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर, कहीं 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर ये पूरे देश में किसानों के हित के बिल की चर्चा, किसानों को लाभ पहुंचाने वाले बिल की चर्चा और जो भी भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई है उसकी भी सच्चाई किसानों तक पहुंचाने का काम किसान मोर्चा करेगा। आप बार-बार कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, फिर आप भ्रम दूर क्यों नहीं कर पा रहे? किसानों और किसान भी तो सड़क पे है, इस बात से बीजेपी आप मूव क्यों नहीं है? किसान सड़क पर है। अभी भी हरियाणा के किसान आज मंडी में 4 दिन से धान की फसल लेकर आने शुरू हुए हैं, उनकी खरीद नहीं हो रही है, बाहर उनको सड़क बेचने में मजबूर किए जाने की स्थिति पैदा होने लगती है। कारण क्या है कि बीजेपी अपने आप की भ्रम को दूर क्यों नहीं करती? भारतीय जनता पार्टी हमेशा तत्पर रही है कोई अगर भ्रम है उसको दूर करने का, और जो भ्रम फैलाया जा रहा है प्रारंभिक दिनों में जब लोकसभा का सत्र प्रारंभ हुआ, जिस प्रकार से एक भ्रम की स्थिति अचानक पैदा की है। आप जानते हैं किसान बहुत ही एक भोली भाली कौम है, लेकिन स्वाभिमानी कौम भी है, और आप जानते हैं कि लगातार कोई बहुत तेजी से जब जिस झूठ को फैलाने का काम प्रारंभ के दिनों में करता है तो वो झूठ बड़ी अचानक तेजी से फैलता है, लेकिन जब उसकी सच्चाई होती है, सत्य हमेशा सत्य होता है, हमेशा सत्य की जीत होती है। और जो सत्य के खिलाफ जो ताकतें अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक और निजी स्वार्थों के लिए इस तरह के अचानक हमले करते हैं, वो हमेशा पराजित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे वार्ता के लिए भी तैयार है, किसानों से, विशेषकर किसानों के संगठनों से, उसमें हमें कोई किसी से वार्ता करने में गुरूज नहीं है, उनके भ्रम को दूर करने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक दल केवल राजनीतिक परिभाषा के कारण, केवल राजनीतिक विरोध के कारण, और विशेषकर पंजाब में जो उन्होंने वादे किए सरकार ने, कर्जों को माफ करेंगे, हम ये करेंगे किसानों के लिए, वो जो उनके अपने जो किए हुए वादे थे जिससे किसान के सामने उनकी जमीन खिसकती नजर आ रही थी, तो उन्होंने अपना एक प्रयास किया है झूठ फैलाने का। वो झूठ का पर्दाफाश होगा और झूठ, धुआं और भ्रम को आने वाले समय में निश्चित रूप से वो दूर होगा और पूरा देश का किसान
मोदी जी के साथ खड़ा है और मोदी जी के द्वारा लिए गए इस ऐतिहासिक निर्णय से बहुत ही प्रसन्न है। मैं फिर पुनः कहूंगा, ये किसानों के लिए बहुत बड़ी एक आजादी का है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बार बार लोग चर्चा करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिलेगा ही मिलेगा, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। मंडियां भी रहेंगी, मंडियों में काम भी होगा, मंडियों में खरीद भी होगी, लेकिन अगर उससे अधिक किसानों को लाभ मिल सकता है, उससे अधिक एफपीओ बन के लोग लाभ उठा सकते हैं, किसान लाभ उठा सकते हैं। ये छोटे किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश। यहाँ सीमांत और लघु किसानों की संख्या बढ़ी है। उन्हीं की चिंता करने के लिए माननीय मोदी जी ने ये निर्णय लिया कि हम छोटे किसानों को कैसे लाभ पहुंचा पाएंगे। उन छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एक बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ।